सब कुछ सही चल रहा था। लाइफ वॉज रॉकिंग। हम पुणे में रहते थे, मैं, पापा, मम्मी, बस हम तीन। मैं 19 साल की थी। कॉलेज का वेकेशन स्टार्ट हुआ था। मेरी ज़िद थी कि इस बार हम इंडिया के बाहर हॉलीडेज़ को जाएं। सो पापा सेड यस और हम लोगों ने 6 दिन का प्लान भी किया। मैं बहुत खुश थी। घूमने फिरने में 5 दिन किधर चले गए पता ही नहीं चला। और फिर वो मनोज दिन आया जब मैंने आखिरी बार अपने मम्मी पापा को देखा, और फिर कभी नहीं। दोनों मुझे होटल में छोड़कर कुछ शॉपिंग करने गए थे और फिर मैं टीवी देख रही थी। तभी होटल का एक आदमी बेल बजाकर मेरे कमरे में आया और मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही उसने मेरे मुंह पर स्प्रे मारा। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। पहले 1-2 दिन होश में नहीं थी। मुझे किधर लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस रो रही थी मम्मी पापा को याद करके। मुझे कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि मैं सोती रहूं। और फिर वो दिन आया जब मुझे एक बिजनेसमैन के साथ फर्स्ट नाइट बिताने का सौदा किया गया। मुझे मेडिकली चेक किया गया था कि इसके पहले मैं किसी के साथ वो रात में कभी भूल नहीं पाऊंगी, जहाँ उस आदमी ने जैसे चाहे अपनी मर्जी से। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। ऐसे क्या कर्म थे मेरे, क्या गुनाह था मेरा। ऊपर वाले, इससे अच्छा होता कि मैं जन्म ही ना लेती। ऐसा नहीं है कि मैंने भागने की कोशिश नहीं की, पर इन लोगों की नज़र से बच पाना मुश्किल था। आप किधर भी चले जाओ, चाहे कस्टमर के साथ चाहे किसी और के साथ, लेकिन इन्हें मालूम था आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इतने ज़बरदस्त नेटवर्क होते हैं इन लोगों के। मरने की भी कोशिश की थी पर वहाँ भी बच गई। फिर मैंने सोच लिया मरूंगी तब तक नहीं जब तक उस आदमी का पता ना लगा लूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। समय चलता गया, मैं 30 साल की हो गई। इंडिया को तो मैं खाली नक्शे पे देख सकती थी। बहरीन का अली मेरा खास दोस्त बन गया था। वो मुझे बहुत पसंद करता था। पिछले साल से हम रेगुलर मिल रहे थे। उसकी पहुंच हर जगह थी। एक दिन उसने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने बोला हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा किस हाल में हैं। वो चला गया। कुछ दिनों बाद वो कुछ न्यूज़पेपर मेरे पास ले आया जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरे किडनैपिंग के बाद ही 1 साल के अंदर ही मेरे ना मिलने की उम्मीद पर सुसाइड कर लिया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी, पर साथ ही मैंने अली से बोला कि मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मुझे 16 जुलाई 2008 की उस मनहूस रात को होटल से किडनैप किया था। अली मुझे प्रॉमिस करके चला गया और वो वापस आ गया 1 महीने के बाद। अली मेरे सामने वो सारी जानकारी ले आया था जिसने मुझे किडनैप किया था। उसका नाम था पीटर। पीटर आज तक बहुत सारी लड़कियों को उठा चुका था। उसकी नज़र खास उन लड़कियों पर रहती थी जो यंग हो, 16 से 19 साल तक की। मुझे अली से पीटर के फैमिली की पूरी जानकारी मिली थी। पीटर को 24 साल की बेटी थी। बस मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अली से बोला मुझे वो लड़की बहरीन में चाहिए कैसे भी करके। और अली भी मेरा दर्द समझ रहा था। और फिर वो दिन आया जो दुख, जो दर्द पीटर ने मेरी फैमिली को दिए थे, वो मैं उसे देने जा रही थी। 20 दिसंबर 2018 पीटर की बेटी का जन्मदिन था। सुबह से उसके घर पे सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही थी। पीटर की बेटी चॉकलेट का बॉक्स लेने अपने दोस्तों के लिए घर से बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई।
पीटर पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढता रहा, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे थे। पीटर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर कुछ नहीं कर पाया। और जिस गम के साथ मेरे मम्मी पापा जी रहे थे, उसे भी उसी गम के साथ जीना था। आज पीटर की बेटी बहरेन के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। उसे मैं इतना अच्छा पढ़ा दूंगी और चाहूँगी कि मैं और वो मिलकर ऐसी लड़कियों को, जिन्हें इस गंदे धंधे के में फेंका जा रहा है, उन्हें हम बचा सकें।